ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण भाई बहनों का लक्ष्य है बाप समान बनना। बहुत ऊंचा लक्ष्य है। जैसे बाबा सभी गुण और शक्तियों में संपन्न है, ऐसे ही मुझे हर गुण में, हर शक्ति में संपन्न बनना। थोड़ा भी अंदर में खालीपन नहीं, बाप समान अर्थात भरपूर संपन्न, थोड़ी भी मार्जिन नहीं। तो बाप समान अवस्था को प्राप्त करने के लिए बाबा का एक बहुत सुंदर शब्द है और दो शब्दों का वो स्लोगन है, आप सभी को याद भी होगा। बाबा कई बार कहते हैं नॉट और डॉट। नॉट अर्थात माया को नॉट अलाउ, और डॉट अर्थात जो कुछ पास्ट हो गया, अभी से 1 सेकंड पहले जो भी पास्ट हो गया, अच्छा बुरा, पास्ट इज पास्ट, उसको क्या करना है, फुल स्टॉप, डॉट लगा दो। तो इससे क्या होगा कि जो भी पास्ट हुआ, अगर आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर है, जो पास्ट हो गया उसको अगर आपको स्टॉप करने की शक्ति है, तो आपकी शक्तियां व्यर्थ जाने से बच जाएगी। होता है क्या है कि कोई भी घटना पास्ट होती है, अच्छी बुरी, तो उसका फ्लो अंदर बना रहता है। जैसी घटना होती है, जैसी उसकी इंटेंसिव मात्रा होती है कि घटना किस तरह की थी और उस घटना का प्रभाव मेरे दिल में कितना गहरा पड़ा, उस हिसाब से हमारे व्यर्थ संकल्प कई समय तक चलते रहते हैं। अगर हमारे अंदर स्टॉप करने की ताकत नहीं, कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो कई बार हम दिन, घंटे, महीने बिता देते हैं एक ही घटना के ऊपर सोचते सोचते। इससे क्या होता है कि एक तो जो जमा की हुई शक्तियां हमारी लीकेज के कारण वो बह जाती है। इसीलिए हम अपने आप को शक्तिशाली, बाप समान, संपन्न स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते। हम कई बार पहले से भी नीचे कमजोर स्थिति का अनुभव कर पाते हैं। जैसे हमने योग लगाया, तो योग लगाने के बाद जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है, तो उसकी निशानी है खुशी और शक्ति। लेकिन हमारी खुशी और शक्ति पूरे दिन मेंटेन नहीं हो पाती है। उसके पीछे कारण क्या है कि सेकंड में जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उसके ऊपर हमारा ब्रेक पावरफुल नहीं है, कंट्रोलिंग पावर नहीं होने के कारण, या यूं कहें जो बीता उसके ऊपर फुल स्टॉप की मात्रा लगा दें या डॉट लगा दें। ये प्रैक्टिस जितनी हम करते जाएंगे, इसके संस्कार जितना हम लंबे समय के बनाते जाएंगे, तब अंत समय में हम सफल हो सकेंगे और बाप समान स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो डॉट का अर्थ है कि जो बीता, जो हुआ ड्रामा अनुसार, कल पहले मुआफी, नथिंग न्यू। ये स्मृति ध्यान में रख करके कि कुछ भी नया नहीं है, जो कल पहले हुआ वही अभी हुआ है। तो हमारे अंदर ज़्यादा विचार नहीं चलेंगे और इस कारण हम फुल स्टॉप की मात्रा 1 सेकंड में लगा सकेंगे। दूसरा, अगर हमारे अंदर पहले से ही बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, पहले से आप इस संसार से मरे हुए होंगे, कहीं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में लगाव नहीं होगा, तब आप डॉट लगाने में सफल हो सकेंगे। अगर आपका कहीं भी लगाव रह गया
तो वो चीज़ जब हिलेगी, वो चीज़ जब आपके जीवन से निकलेगी, तब हो सकता है कि आपकी मानसिक स्थिति हलचल वाली हो जाए, तनाव वाली हो जाए, डिप्रेशन वाली हो जाए। आप काफ़ी समय तक उस परेशानियों में ही व्यतीत करते रहे। इससे हमारी प्राप्ति तो कुछ नहीं होगी, लेकिन जो जमा की हुई शक्तियां हैं वो भी आपकी माइनस में चली जाएगी। तो ध्यान रखना है, हमें पूरे कल्प की तकदीर बनानी है। एक और तो जब हम जम्मा का अटेंशन रखते हैं, योग के ऊपर अटेंशन देते हैं, जितना अटेंशन हमारी याद के ऊपर है, मैं तो ये कहूँगा उससे ज़्यादा अटेंशन हमारा व्यर्थ के ऊपर होना चाहिए। अगर हमारा घाटा फायदे से ज़्यादा है तो अंडरस्टूड है कि हमारी बैलेंस शीट घाटे की बन जाएगी। तो हमें कहाँ लीकेज है, कहाँ हमारे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, उस पर हमारा अटेंशन ज़्यादा चाहिए। एक एक सेकंड, एक एक संकल्प को सफल करना है, न कि वेस्ट करना है। ये अटेंशन होगा तब हम बाप समान स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो माया के जो भी हमारे 5 विकार हैं और उनके सूक्ष्म अंश है, 5 विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और सूक्ष्म अंश आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, मेरापन, जल्दबाजी, डर, भय, अनुमान, शंका, चिड़चिड़ापन, ये ऐसे सूक्ष्म अंश है। इन सभी को नॉट अलाउ करना है। जब हम इनको नॉट अलाउ करेंगे तो ऑटोमेटिक हम पास्ट की बातों पर 1 सेकंड पर डॉट लगा सकेंगे, क्योंकि जब विकार होगा ही नहीं अंदर तो कहीं लगाव ही नहीं होगा, तो परिस्थितियों के ऊपर हम 1 सेकंड में ब्रेक लगा सकेंगे। ओम शांति।